हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, दीपावली नजदीक आ रही है। इस दीपावली में धनतेरस और दीपावली के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ किए ही सारा फल प्राप्त हो जाता है। भगवान धनवंतरी जी की कृपा हासिल हो जाती है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना धूप दीप जलाए, बिना आरती करे मात्र धनतेरस पर इस वृक्ष की जड़ को गले में धारण कर लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की जड़ बेहद प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरणों का आशीर्वाद है। इनमें भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये वृक्ष कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इन वृक्षों का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री का व्रत रखते हैं जो माताएं बहनें वो पीपल और तुलसी वृक्ष की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं मनी मैग्नेट चैनल की ओर से आप लोगों को धनतेरस और दिवाली के समय में ताबीज में भर करके पहने जाने वाली जड़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन जड़ों को पहनने के बाद बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मनी मैग्नेट चैनल के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन चमत्कारी जड़ों के बारे में। देखिए, यह जो दीपावली और धनतेरस का समय होता है, यह समय माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति अपने घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की चाहत हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य को कोसों दूर चला जाए, यश कीर्ति की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मनी मैग्नेट चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही सारा प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वो सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, मैंने मेरे जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का उपयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 से होगा, 27 मिनट पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर दिवाली तक पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं पौराणिक या धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए या फिर चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इन पेड़ पौधों की जड़ को घर ले आना है
अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधों की जड़ ला करके आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर ये और भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पौधों की जड़ को धारण करते तो उससे आपको चमत्कारी परिणाम मिलेगा। बाजार में मिलने वाले रत्नों में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जड़ों को लेकर आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में पहने जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है तो वो जान लीजिए। सर्वप्रथम तो इनकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है। जैसे भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके धारण करना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं, यानी जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें डालकर धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से वृक्ष की जड़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए दोस्तों, जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको इस दिन चमेली की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है प्रभु हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल से सिंदूर लगाया जाता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन के देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आरोग्य सेहतमंद रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते हैं, और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम इस जड़ की एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी तांबे के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी देव सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं, आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं। मनी मैग्नेट चैनल आपको यह भरोसा दिलाता है, मात्र इस जड़ को धारण करने से किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। लटजीरा पौधे को कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? तो इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग वृक्ष की जड़ का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये गुप्त शत्रुओं का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग आपको देख करके सम्मोहित हो जाएं, आपके चेहरे से नजर न हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है।
बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको मनी मैग्नेट चैनल लिख कर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए, लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह जड़ अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार का जो नवग्रह है आपको गलत अशुभ परिणाम दे रहा है, गलत फल दे रहा है, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मनी मैग्नेट चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हम भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। ये जड़ बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जटा है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे सनातन धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इन वृक्ष की पूजा होती है। जो बरगद है, यह देव वृक्ष माना गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद का वृक्ष है, इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद के वृक्ष की जड़ अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण के बाद आपको 15 से 20 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? तो जो मदार है सफेद रंग का, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं और आज फिर से बता रहा हूं, जो 100 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी होते हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा फलदायक कहा गया है। ये तत्काल ही भक्तों को अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। धनतेरस और दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बिना समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले, तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूँ। उसको विजयी होने से, करोड़पति होने से, धनोधनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र गणेश जी की सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार के पीड़ा नाशक है। विशेष शुभ कार्य फल का और धनोधनवान बनने वाली कल्याणकारी माने जाते हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 3 पूजा कर लेना। इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन के दिन धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। और मदार की जड़ को धारण करने के बाद नवग्रह की जो भी पीड़ा होती है, वो समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दरिद्रता, घर से बीमारियां, या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों और संकटों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो इस जड़ को धारण करने के बाद आपको गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। मनी मैग्नेट चैनल आपको भरोसे के साथ धर्म ग्रंथों, शास्त्रों का अध्ययन करके उचित प्रमाणित उपाय देता है। तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस दिन, दिवाली के दिन, भगवान गणेश जी की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं। भगवान गणेश जी साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ धरती पर पधारते हैं। भगवान धनवंतरी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों की हृदय से निकली पुकार, पूजा पाठ, आराधना, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, अंतिम और लास्ट जड़ का नाम अपराजिता। अब अपराजिता की जड़ को क्यों धारण करना चाहिए? तो जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और जब आप दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में
अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके चाहने पर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में जरूर धारण करें। इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, ये जड़ यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का और सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करती है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह। आप माने या ना माने, वह आपकी अपनी सोच है जो लोग मानते हैं। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो वो लोग मूर्ति को भी पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी नास्तिक लोगों के लिए पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को भी आज झुठला रहे हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो ये सब आस्था के ऊपर है। ये सब जितनी भी जड़ मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूं, ये आपको आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत चमकाने के लिए, भाग्य को परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करे। सदा आपको यह सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करेगी, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी, हमारे घर में आपका स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।